नमस्कार। आज हम बात करते हैं भाग्य की। कुंडली में जो नवम भाव होता है ना, उसे भाग्य स्थान बोलते हैं, धर्म स्थान भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा भाव है जिसकी हर इंसान को सबसे ज्यादा तलाश रहती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा भाग्य जाग जाए। यही आज हम समझेंगे कि यदि कुंडली का नवम भाव का स्वामी कुंडली के अन्य भावों में बैठा है तो किस तरह के फल मिल सकते हैं, किस तरह अपने भाग्य को समझा जाया जा सकता है, उसको पाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में। नवम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले वही बात हुई भाग्य कि हमारे भाग में क्या लिखा है, जो हम डिवाइन से लेके पैदा हुए, और कैसे उसको एक तरह से अनलॉक किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है ज्ञान देने वाला। ज्ञान देने वाला कोई भी हो सकता है, और जो भी हमको ज्ञान देता है वो गुरु ही कहलाता है, नवम भाव से देखा जाता है। पिता, पौत्र, अंतर्ज्ञान, ये नवम भाव से देखा जाता है। हमारे अंदर धर्म कितना है, हम कितने आध्यात्मिक हैं, हालांकि दोनों बातें अपोजिट होती हैं। धर्म का मतलब एक विशेष प्रकार का बंधन, और अध्यात्म का मतलब आत्मा का अध्ययन, कि मैं कौन हूं, ये अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी जैसे बोलते हैं। डिस्टेंस यात्राएं, लंबी यात्राएं जिसे बोलते हैं, विदेश यात्राएं, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, जो बिल्कुल ही देखने का नजरिया किसी चीज का बदल देती है। हमारे अंदर देवताओं की भक्ति कितनी है। देवताओं की भक्ति का मतलब ये होता है कि अच्छे कर्म करने की हमारे अंदर कितनी प्रवृत्ति है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नवम भाव में, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन की पावर। देखिए, जो व्यक्ति सपने देख सकता है ना, वही सपना बेच सकता है, और एट लास्ट सपना ही बिकता है, सच्चाई नहीं बिकती। ये आप सब लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति ने तो सपना देखा होगा कि चांद तक जाया जा सकता है, हालांकि उसे बेवकूफ करार दिया गया होगा, लेकिन कोई भी खोज जब आप करते हैं तो उसमें एक सपना छुपा होता है, और वो सपना एक दिन स्थूल रूप ले लेता है, सच्चाई का रूप ले लेता है। नवम भाव में वही बीज बैठा होता है। इसके अलावा जो हमारी उच्च शिक्षा है, देखिए उच्च उच्च शिक्षा का मतलब डिग्री ना लीजिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो जब से चल रहा है जब कोई डिग्री भी नहीं मिलती थी। ठीक है ना। उच्च उच्च शिक्षा का मतलब है जो हमारे एक तरह के हाई पैरामीटर्स ऑफ नॉलेज, हमारे अंदर जो जानने की इच्छा है, और जानने की जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसे उसे आप उच्च शिक्षा समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये नवम भाव की मुख्य क्वालिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है और समझा जाता है, वो भाग्य को समझा जाता है। जो चीज भाग्य में लिखी ही नहीं, उसको कैसे समझा जाए। और जो भाग्य में लिखी है वो तो आके रहेगी, अब उसे कैसे अनलॉक किया जाए, ये नवम भाव बतलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि नवम भाव का स्वामी पहले ही भाव में आ जाए तो क्या फल मिल सकता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, छोटा सा श्लोक बताता हूँ।
जो पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, भाग्येशे लगन गे जातो, भाग्यवान भूप वंदित, सुशीलश्च सुरूपश्च, विद्यावान जन पूजित। अब ये श्लोक क्या कहता है कि पहले भाव में यदि नवम भाव का स्वामी आ जाए तो भूपति के द्वारा पूजा जाएगा, या भूपति के द्वारा सम्मान दिया जाएगा, राजा के द्वारा। तो कहीं ना कहीं राजा से जुड़ाव फायदा दे रहा है। और सबसे आखिरी शब्द क्या है, जन पूजित। लोग उसको पूजा करेंगे, यानी लोग कुछ हद तक उसको फेवर करेंगे। और लोग क्यों फेवर करेंगे? देखिए, नवम भाव से 5 घर आगे पहला भाव पड़ता है। पांचवा घर का मतलब क्या है? फॉलोअर्स। यानी व्यक्ति अगर अगर समझिए, इफ अगर वो लीडरशिप की क्वालिटी लाए अपने अंदर, लोगों की हेल्प करे, लोगों को जोड़े, तब जाकर नवम भाव के दरवाजे खुल सकते हैं। यानी क्या दे रहा है? पब्लिक कमा के दे रही है, राजा दे रहा है, यानी सरकार दे रही है। हालांकि ये संबंध एस्ट्रोलॉजी में अच्छा माना जाता है कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ गया। ठीक है ना, एक राजयोग बता देती है। अब नवम भाव खुद पढ़ाई का है, पांचवा घर भी पढ़ाई से संबंध रखता है, हमारी बुद्धिमत्ता से संबंध रखता है। व्यक्ति को उसकी जो बुद्धि है वो आगे लेके जाएगी, फॉलोअर्स लेके जाएंगे। और अगर किसी फीमेल की कुंडली में ये योग हो तो ऐसा माना जाता है कि वो अच्छी वाइफ बनती है, अच्छी संपत्ति मिलती है। बचपने की आदत फायदा दे सकती है। बचपन क्यों? पंचम भाव। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी ग्रास्पिंग पावर काफी तेज होती है। तो ज्यादा मैच्योर होने की बजाय सिंपल एक सिंप्लिसिटी पे काम करे तो फायदा होगा ऐसे व्यक्ति को। और यदि व्यक्ति सोशल नहीं है, नॉलेज नहीं लेना चाहता, काफी लोग होते हैं ना, कहते हैं जी हमने तो जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब आगे नहीं पढ़ना। तो आप ये समझिए नवम भाव को तो ठोकर मारी जा रही है। तो यदि नवम भाव का स्वामी पंचम, सॉरी, पहले भाव में हो और निर्बली हो जाए, गंदा रहने लगे, यहाँ पे सुशील शब्द का भी प्रयोग हुआ था, स्वरूप का भी हुआ था, यानी अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना बंद कर दे, तब काफी परेशानियां वो झेलेगा, दरिद्रता झेलेगा। सबसे पहली बात तो ये है। कहीं ना कहीं सरकार से परेशानियां आएगी, संतान से परेशानी आएगी, वित्तीय घोटाले भी देखे जा सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस श्लोक को समझें कि व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, सोशल होना है, लोगों से जुड़ाव करना है, लगातार सीखना है, और अपने आप फेमस होता चला जाएगा। आगे चलते हैं हम। यदि नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में आ जाए, इसका श्लोक क्या है? भाग्येशे धन भावस्ते पंडितो जन वल्लभ, जायते धनवान कामी स्त्री पुत्रादि सुखान्वित। सिंपल सा एक ये मीनिंग है कि यदि ये कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति एक स्कॉलर बन सकता है। स्कॉलर का मतलब समझते हैं ना आप? मेधावी। लोगों द्वारा उसको लाइक किया जाएगा, धनवान होगा, लेकिन कामी भी होगा। कामी का मतलब समझते हैं? जो पैसे को भोगना जानता हो, जिसको पता हो कि सुख कहाँ मिलेगा,
खर्चा सही जगह करना जानता हो, स्त्री पुत्र का सुख मिलेगा, हैप्पी रहेगा। हालांकि जो द्वितीय भाव होता है, दूसरा भाव होता है, फैमिली का होता है, पैसे का होता है, स्वाद का होता है, जिसकी वजह से इंसान सबसे ज्यादा पाप कर्म करता है। लेकिन अब की बार भाग्य ही यहीं पे आके बैठ गया। ठीक है ना। तो यदि व्यक्ति अच्छा भोजन खाता है, अच्छा भोजन का मतलब समझ रहे हैं, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं खाना, बस एक न्यूट्रिशन वैल्यू हो, या ये समझ लीजिए जो भी वो खा रहा है अवेयरनेस के साथ खा रहा है, तो उसे पता है वो क्या खा रहा है, तो भी दूसरा भाव अच्छा फल देगा। यदि व्यक्ति स्कॉलर, पंडितों के साथ रहे, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहे, टीचरों के साथ रहे, तो दूसरा भाव धनागमन का है, उसका धन अपने आप ही आता रहेगा, सोशल बना रहे, तो ही अच्छा फल दे सकता है। हालांकि नवम भाव से दूसरा भाव 6 घर आगे होता है। यानी यदि व्यक्ति संस्कारी नहीं है, तो धन संपत्ति का विवाद हो सकता है। धन संपत्ति दूसरा भाव और विवाद 6 घर, तो ये भी हो सकता है। षडाष्टक योग है, ठीक है ना, नवम से दूसरा भाव 6 घर आगे है और दूसरे से नवा घर 8 घर। तो पैसे की वजह से, वाणी की वजह से अपमानित भी होना पड़ सकता है, कलंकित भी होना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत कहाँ है? खर्चे पे, वाणी पे, इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। पैसा तो आ जाएगा अगर व्यक्ति अपने सही जगह अच्छे लोगों से जुड़ा रहे, पिता से जुड़ा रहे, संस्कारों से जुड़ा रहे, पैसा आ जाएगा। लेकिन अपने ही धर्म को गाली देने लगे, बुरा बोलने लगे, निंदा करने लगे, तब ये कॉम्बिनेशन बहुत भारी पड़ेगा। इतना भारी पड़ेगा क्योंकि दूसरा भाव मारक भी होता है, तो आयु तक को असर डाल सकता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। यदि नवम भाव का स्वामी पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, तो भाइयों का सुख उसे मिलना चाहिए, या भाइयों के सुख में ही उसका भाग्य छुपा पड़ा है। एक्शन लेना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरा भाव तो एक्शन का है। अगर व्यक्ति आलसी हुआ, तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा भाव राइटिंग का भी है, लेखन का, कम्युनिकेशन का भी काफी हद तक होता है। वैसे तो माना जाता है कि यदि नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में आए, तो व्यक्ति की जो लिखने पे कमांड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, यात्राओं से काफी पैसा कमा लेता है, ट्रैवल का हो गया। सिर्फ अपनी राइटिंग पर भी ध्यान देना, राइटिंग की क्वालिटी और क्या वो लिख रहा है, तब भी आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का भाग्य किस तरह का है। अगर नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला गया और आप देखते हैं कि इसका जो लेखन है वो अच्छा नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड परेशानियां उसको आएंगी। सप्तम भाव भी मारक होता है, तो नवम से सप्तम चला गया, तो पिता की धन संपत्ति एक बार तो खराब हो सकती है। पराक्रम करना फायदा देगा, लेकिन गुस्सा करना, अत्यधिक गुस्सा करना बहुत नुकसान का कारक बन जाएगा। पड़ोसियों से लड़ना बड़ा नुकसान का कारक बन सकता है। ये सब भाग्य के हो गए, भाग्य के स्वामी हो गए। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है,
आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाते हो, और वो दोस्त ही कहीं ना कहीं आपके भाग्य में मेजर परिवर्तन दे देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। और आपने कहीं संगत ही बहुत अच्छी नहीं बना रखी, भाई बहनों से आप लड़ाई रखते हो, ठीक है ना, तो भाग्य को अनलॉक करने में दिक्कत आ सकती है। यदि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाके बैठ गया तो क्या फल हो सकता है? चौथा घर, हालांकि नवम भाव का स्वामी अपने से अष्टम ही गया है, और चौथा घर किस चीज का है? खुशी का, माँ का, व्हीकल का, ठीक है ना। तो माता कौन है? हमारी सबसे पहली गुरु, जिसने पैदा होते ही हमें टीच करना शुरू कर दिया था। और अब हमारा भाग्य कहीं ना कहीं हमारे मन की गिरफ्त में आ चुका है, हमारे घर की शांति की गिरफ्त में आ चुका है। एक तरह का राजयोग भी बनता है, लेकिन अपने से अष्टम आना भी एक तरह का बुरा योग बन सकता है। जितना व्यक्ति अपनी मानसिक स्तर को वैल्यू देगा, उतना ज्यादा भाग्य इसका कंट्रोल रहेगा। और जहां घर में ही लड़ाई झगड़ा रहेगा, तो लक्ष्मी बिल्कुल ही चली जाएगी। माता से लड़ना बहुत भारी पड़ेगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति पिता से भी लड़ते हैं। इसका कारण ये है, नवमेश जो है अपने से अष्टम चला गया, और ये बेकार चीज हो जाएगी। घर में वाहन खराब पड़ा है, पानी की जो यूटिलिटीज होती हैं, चौथा घर होता है ना, पानी से संबंधित होता है, वो खराब पड़ी हैं, तो भाग्य पे ताले लग सकते हैं। इस चीज का ध्यान ज्यादा जरूरी पड़ता है। अगर हमारा जो दिमाग है, माइंड है, चतुर्थ भाव है ना, और नवम भाव धर्म का हो गया, अध्यात्म का हो गया, तो एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं धर्म में, अध्यात्म में रहना चाहिए। ये एक अच्छी निशानी है। और जब अधर्म की तरफ दिमाग चला जाए, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी, मानसिक शांति, माता की तरफ से परेशानी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में चला जाए, तो अच्छा फल तो होगा। भाव भावात्म के हिसाब से नवम का स्वामी अपने से नवम चला गया, तो और ज्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है ना। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति में लीन ऐसा व्यक्ति अगर अपने जो गुरु हैं, गुरु का मतलब समझ जाइए, जो भी हमें कुछ सिखाता है, ठीक है ना, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो बड़ा ताकतवर योगी होता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव काफी हद तक हमारे पिछले जन्म से संबंध बनाता है, नवम भाव भविष्य से संबंध बनाता है। अब नवम का स्वामी पंचम से संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति का पिछली जिंदगी के गुरुओं से भी संपर्क बनेगा। और इतना, मतलब, इसे पंडित की उपाधि दी जाती है कि पढ़ाई के पीछे भी पागल होगा, पैशनेट। और बच्चों से बड़ा लाभ होगा, जो समझा जाता है। अब बच्चों से लाभ होने का क्या मतलब है? यदि खुश रहेगा तो काफी लाभ होगा। संतान होगी, संतान भाग्यशाली होगी। जितना ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा, उतना ज्यादा समृद्धि हासिल करेगा।
दानी, दान देखा जाता है, चीजें नहीं छुपाने वाला, जो है वो बता देने वाला। गुरुओं की भक्ति तो है लेकिन स्वयं में बहुत बड़ा गुरु है। ये नवम पंचम का योग बताता है, और इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? संतान से परेशानी आएगी, पिता से परेशानी आएगी, एजुकेशन में रुकावट आएगी। अच्छी नॉलेज होने के बाद भी किसी को देना नहीं चाहेगा। उसे ये लगेगा जैसे ये उसकी खुद की खेती है। उसे ये नहीं पता कि और गुरुओं की वजह से उसको मिली है, वो नहीं देना चाहेगा। ठीक है ना? पंचम भाव जो है वो मेंटलिटी से रिलेट करता है, और नवम भाव जो है वो हमारी सोच है, थॉट प्रोसेस है। तो थॉट प्रोसेस अगर क्लियर नहीं है, क्लैरिटी की कमी है थॉट प्रोसेस में, तो भाग्य भी क्लियर नहीं होगा। उसमें भी कहीं ना कहीं बादल बने ही पाएंगे। ठीक है ना? अपनी ट्रेडिशनल जो विद्याएं हैं उनसे हटेगा तो भी नुकसान करेगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल विद्याओं को नए रूप में लाने की कोशिश करेगा तब जाकर उसे फायदा होगा। यदि आप नॉर्मली एक दुकानदार हैं ऐसा समझ लीजिए, और आपके में ऐसा संबंध बनता है, तो सिंपल सी चीज है, पिता से अच्छे संबंध बना के रखने हैं, दान करते रहना है, छोटे बच्चों को खुश रखिए, तब भी आपका भाग्य चमकता रहेगा। वो छोटे बच्चे किसी के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, आपके आसपास वाले के भी हो सकते हैं, तब भी आपको फायदा रहेगा। पंचम भाव सूर्य का भाव है, सिंह राशि पड़ती है ना, तो नैसर्गिक रूप से राजा का घर आ गया। समाज पंचम भाव से देखा जाता है। ठीक है, सामाजिक रहिए, सरकार से संबंध बनाएंगे और ज्यादा फायदा होगा। जितना सरकार के अपोजिट में जाएंगे नुकसान कर बैठेंगे। ये सिंपल सा इसका एक रूल है। ठीक है। नवम भाव का स्वामी यदि छठे घर में आ जाए, देखिए, भाग्येशे रिपु भावस्ते स्व अल्प भाग्यो भवे नर मातुला आदि सुकेरहीन शत्रु भी पीड़ित सदा। नवम से अब जो नवम का स्वामी है 10 घर आगे चला गया। 10 घर कर्म का घर, बड़ा ताकतवर चीज है। अब वो छठे घर में चला गया, तो श्लोक कहता है कि अल्प भाग्य वाला होगा, लिटिल फॉर्चून, फॉर्चून। ठीक है ना? अल्प भाग्य वाला, माता की तरफ से ज्यादा सुख नहीं पाने वाला, और शत्रुओं की तरफ से लगातार परेशानी सहने वाला होगा। थोड़ा सा और श्लोक को अगर समझें, अल्प भाग्य वाला, अल्प भाग्य का मतलब ये नहीं है गरीब होगा। अब कर्म आगे आएंगे, जितना कर्म उतना पैसा, उतनी इज्जत, उतना फेम। 10 राशि, 10 नंबर राशि फेमस की भी होने की भी होती है, अथॉरिटी की भी होती है, लेकिन अब भाग्य काम नहीं करेगा। अब तो कर्मों पे ही आना पड़ेगा। छठा भाव कंपटीशन का भाव है। अब कंपटीशन झेलना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, वरना शत्रु भारी पड़ेंगे। और शत्रुता अगर नहीं करी, अगर आप नहीं लड़े, तो भाग्य पूरी तरह दबा हुआ रहेगा। और यदि आप लड़ना सीख गए कर्मों के द्वारा, तो बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि छठा घर जो है ना, तीसरा भाव, छठा भाव, ये ऐसे घर होते हैं जो पराक्रम के हो गए, कंपटीशन के हो गए, जो नहीं भी लिखा भाग्य में वो भी निकाल के लिया है। छठा घर पताल का माना जाता है, भाग्य पताल में चला गया। तो पताल का मतलब ये नहीं है कि अंधेरा है,
लेकिन बहुत कुछ हो मिल सकता है। अब कर्म पे बाजी चली गई। 10वीं जो 10 घर नंबर आगे की बात है ना, अब न्याय की बात आ गई, शनिचर आ गया ना। तो जितना सच्चाई रहेगी आपके कर्मों में, सच्चाई का मतलब ये है कि कोई आपको भले कर्म नहीं करने, लेकिन कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोलना। काफी लोग अपने आप को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं करना इस स्थिति में। नौकरी का है छठा भाव, नौकरी से समृद्धि आएगी। वो बात अलग है कि ऐसे लोग नौकरी को ही गाली देंगे, लेकिन नौकरी से ही समृद्धि आएगी। तो जितना ज्यादा पंक्चुअलिटी, छठा अगर पंक्चुअलिटी का देखा जाता है, आलस का देखा जाता है, आलस कम हो और पंक्चुअलिटी हो तो बढ़िया रहेगा। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर में नौकर भी होंगे। अगर व्यक्ति आलसी है, झूठा है, छठे भाव से भी झूठ देखा जाता है, तो पिता की तबीयत खराब होगी और खुद एक छोटा मोटा नौकर बन के रह जाएगा। लोन लेने का अगर आदी हुआ, कई लोगों को मजा आता है लोन लेने में, तो परेशानी होगी, भाग्य ही खराब कर लेगा। शत्रुओं का घर है, लड़ाई झगड़े का घर है, कंपटीशन करने वाली बात है। और भाग्य के भरोसे ही अगर बैठ गया, देखिए कर्म 10 भाव आगे चला गया, अपने कर्मों में ये लगता है कि नहीं भगवान ही सब कुछ ठीक कर देगा अब तो आप सदा पीड़ित ही रहने वाले हैं। आपके दोस्त कब आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके काम में इतने धोखे आपको मिलेंगे, जिसको भी काम सिखाएंगे वो आपका बेवकूफ बना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पंक्चुअल रहें, मेहनती रहें, मान के चलें कि आपके पास वो चाबी मिल गई आपको कि जितनी मेहनत उतना पैसा। अब आपकी वो हालत हो चुकी है। 10 और 4 का संबंध बन रहा है, छठे भाव से नवम भाव, 6 7 8 9, 4 घर आगे बन गया। ठीक है ना। चौथा घर लिक्विड मनी, पानी की तरह पैसा आएगा, लेकिन 10 को एक्टिवेट करना पड़ेगा, मेहनत को, अथॉरिटी को, लोगों से जानकारी बनानी पड़ेगी, ऑफिस का माहौल अच्छा रखना पड़ेगा। कहते हैं ना हम, ऐसे क्लाइंटों को हम कहते हैं कि अपनी जो कुर्सी है ना ऑफिस की, वो मजबूत रखना। जितना मजबूत आपका दशम भाव, उतना आपका पछड़ों में आप जीत जाओगे। पछड़े तो पड़ेंगे भाग्य में, लेकिन जीतना है आपकी बार। नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो अब क्या होगा। ऐसा देखिए कि जो सप्तम भाव है वो पार्टनर का है। श्लोक कहता है कि ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ है वो उसके लिए भाग्यशाली होगी, या विवाह के उपरांत जो किस्मत है वो खुल जाएगी। लेकिन कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि अपने पार्टनर की बुराई करेगा तो संबंध अच्छा है, नवम से 11 भाव आगे चला गया, प्राप्ति के स्थान को दिखा रहा है, लेकिन जहां फायदा होता है उसी सिक्के का दूसरा पहलू घाटा होता है। तो यदि अपने पार्टनर से ही ईमानदारी नहीं है तो फॉर्च्यून तो आएगा नहीं, लक तो आएगा नहीं, और बुरा हो जाएगा। और यदि सच में ही पार्टनर से ईमानदार है तो व्यक्ति फेमस होगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। धर्म परायण, कट्टर धार्मिक। कट्टर धार्मिक का मतलब ये है कि ब्लाइंड बिलीवर नहीं है, अपने धर्म को वैज्ञानिकता के साथ, साइंटिफिक लॉजिक के साथ प्रस्तुत करने वाला, ताकि धर्म को काटा ना जा सके, और उसी से पैसा कमाने वाला बन जाएगा।
अच्छा योग है। विदेशों से काफी पैसा कमा लेता है। विदेशों का मतलब ये है कि जन्म स्थान से दूर दूर के लोग इनसे संपर्क बनाते हैं। यदि ये उनसे संपर्क बनाते हैं तो इनको फायदा होता है। अपोजिट सेक्स का घर होता है सप्तम भाव, तो अपोजिट सेक्स से इन्हें फायदा होता है। या ये हम समझ सकते हैं कि दूसरे लिंग के जो जातक होते हैं वो इनसे ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। उनकी आत्मा कुछ हद तक तृप्त होती है। ठीक है। और यदि पार्टनर के वफादार नहीं है तो पिता का स्वास्थ्य खराब भी होगा, पिता को घाटा भी होगा। और अगर पार्टनर से पूरी ईमानदारी है, हालांकि सप्तम भाव कर्म से भी जुड़ा होता है, भाव भावतंग के हिसाब से दशम से दशम सप्तम भाव। हम अगर नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया तो व्यक्ति अपने अड़ियलपन में, अपने अड़ियल कर्मों से काफी पैसा कमा लेगा, लेकिन रहेगा अड़ियल। ये भी शनि की राशि है, लेकिन धर्म के प्रति भी अड़ियल होगा। और यही उसकी खासियत होगी। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो भी आपका पार्टनर है, लाइफ में पार्टनर कोई भी हो सकता है, प्रोफेशनल पार्टनर भी है, उसके प्रति ईमानदार रहिए। हो सकता है वो खुद ईमानदार ना हो, लेकिन आप ईमानदार रहिए। आपके लिए वही सबसे बढ़िया रहेगा। उस घड़े में आपके लिए अमृत ही छुपा होगा, विष नहीं होगा। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए। अब अष्टम भाव तो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं माना गया, और नवम से तो 12वां हो गया। तो यही बोला जाएगा गुड फॉर्चून नहीं है, अच्छी किस्मत नहीं है, भाइयों का सुख नहीं मिलेगा बड़े वालों का। लेकिन ऐसा नहीं है। नवम भाव और अष्टम भाव का संबंध एक यूनिक रिसर्चर बनाता है, जो जीवन के ऊपर रिसर्च कर डालता है। इतनी गहराई पे रिसर्च करता है। जैसे आप बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट को देख सकते हो, जो बहुत बड़ी रिसर्च करके आएंगे ना लाइफ में, वो लोग होंगे जिनका नवम भाव का अष्टम भाव से संबंध बन रहा हो। छुपा हुआ पैसा इन्हें मिलेगा, अचानक लाइफ में तरक्की कर जाएंगे। लेकिन जरूरी क्या है? लगातार रिसर्च करते जाना। इसे ऐसे समझिए कि कोई कपड़े की दुकान चलाता है कोई व्यक्ति, और ये संबंध है। अब उसे क्या करना है, लगातार बस अपने काम में लगा रहे और ऐसी चीजें ढूंढता रहे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता हो। उसको एक दिन ऐसी कोई ना कोई आइटम, ऐसा किसी न किसी क्वालिटी का कपड़ा प्राप्त होगा जो सिर्फ उसी के पास होगा। और वो उसका कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जिसमें वो साल भर में ही करोड़पति हो जाए। ऐसे वाले कुछ कॉम्बिनेशंस नवम और अष्टम का संबंध बनाता है। अष्टम भाव जो है वो वसीयत से जुड़ा हुआ है, और नवम भाव पिता से है। तो प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। तो काफी हद तक संबंध अच्छा भी है। ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति इनको गोद ले ले। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर आप गोदनामे में चले गए, दत्तक पुत्र। कोई वसीयत ही आपके नाम कर गया, ये नवम भाव का अष्टम भाव से संबंध देखा जाता है। लेकिन अष्टम की प्रॉपर्टी बढ़ा ली जाए, जो नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है, धोखेबाजी, भाई से लड़ने वाला, ठीक है ना, गंदे काम करने वाला, नीच कर्म करने वाला, छुप छुप के अपनी वसीयत के बारे में बातें करने वाला, कि मेरे पिता मर जाएं तो मुझे क्या प्राप्त होगा,
मेरे हिस्से में क्या वसीयत लिखी गई है। तो जो भाग्य है ना, जो आपका भाग्य है, वो फिर आपको सीक्रेट डिसीज ही देगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम दे देगा। तो कॉम्बिनेशन बेकार नहीं है। निंदा, निंदा का होता है ना, अष्टम भाव, पिता का ही निंदा करना, अपने बुजुर्गों की निंदा करना कि ये बूढ़े मेरे लिए करके क्या गए हैं, जबकि सब कुछ करके गए होंगे वो, लेकिन ये चीज मारेगी। सेवा भाव, 12वीं राशि जो होती है, 12वां घर का फर्क पड़ गया ना, नवम से अष्टम। सेवा भाव हो नहीं, सिर्फ मेवा ही मेवा खानी हो, दिक्कत आएगी ना फिर। तो जितना सेवा का भाव बना के रखेगा, काफी कंपनीज है ना जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और अच्छा खासा रिसर्च करती हैं और बहुत मोटा पैसा कमाती है। आज की डेट में ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री कमाती है ना। नवम का संबंध अष्टम से आ जाए, वो व्यक्ति अपने आप को लुटा के ही बहुत कुछ पालेगा, लोगों को फ्री में दे के ही बहुत कुछ पालेगा। लेकिन पहले ही फल की चिंता करने बैठ गया, होता है ना, कर्म फल। तो व्यक्ति पहले ही चिंता करने बैठ गया कि मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, तो आप बदले में मेरे को क्या दोगे, तब ये दिक्कत में आएगा। और सेवा में रह गया तो फायदा मिलेगा, क्योंकि जो श्लोक है वो तो कह रहा है कि भाग्यहीन है व्यक्ति, भाइयों का सुख नहीं है। लेकिन जब ये श्लोक डिकोड करने बैठते हैं ना, तो इनके अंदर बहुत गहरे राज छुपे होते हैं कि भाग्यहीन है, यानी अब व्यक्ति खुद ही लुटा हुआ है। तो जब भाग्यहीन है, खुद ही लुटा हुआ है, तो अपने आप को लुटा के ही कुछ मिल देगा, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, अपने आप को लुटा के ही फायदा होगा। तो ये संबंध बताता है। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही आ जाए, भाग्येशे भाग्य भावस्थो बहुभाग्य समन्वित गुण सौंदर्य संपन्नो सैजभ्य सुखम बहु। भाई, श्लोक तो ऐसा कहता है कि नवम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आ गया तो ये तो क्लियरली राजा हो गया, बहुत तरह के भाग्य वो लेके बैठा है। बहुभाग्य का मतलब ये है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लाइफ में व्यक्ति देखेगा, मल्टीपल टाइम्स। कुछ लोगों को जिंदगी में एक बार मौका मिलता है, कुछ को दो चार बार मिल जाता है, इनको लगातार जिंदगी मौके देगी। गुण सौंदर्य संपन्न हो, व्यक्ति के अंदर गुण अच्छे होंगे, हैंडसम होगा, हैप्पीनेस के पूरे उसे मौके मिलेंगे खुशियां जुटाने के, भाइयों से सहायता मिलेगी, है ना, नाना नानी के द्वारा सहायता मिलेगी, विदेश भी घूमेगा, पत्नी बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्या ये हर एक में बैठेगा, बात सही। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से, बहुभाग्य होने की वजह से उसको लगने लगे कि मैं तो कभी डूबूंगा ही नहीं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनका 100 बार सट्टा लग गया और 101वीं बार जब वो हारे, तो पिछले 100 फायदे भी उसे नहीं बचा पाए। यही स्थिति नवम भाव के स्वामी की होगी, यदि वो नवम भाव में बैठा होगा। व्यक्ति किसी भी कंडीशन में पैदा हुआ हो, एक बार लाइफ में टॉप पे जरूर जाएगा, और अपने आप को वहां पे संभाल के बैठ गया कि ये भाग्य से नहीं है, ये कर्मों का भी इसमें फल है और मुझे रुक जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जहां उसे ये लगने लग गया मैं तो किस्मत वाला हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो जिस तरह का लगन है,
जिस तरह का प्लानेट है उसी तरह मारा जाएगा। सूर्य है तो राजा से दंड पाके, मंगल है तो दोस्त या भाई से दंडित होके लड़ाई झगड़े में, शनिचर है तो व्यापारिक धोखे बहुत हो जाएंगे। तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट थिंकर बोलते हैं इसे, कि उसकी जो विचारधारा है बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नेचर की होगी। फादर की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन व्यक्ति को अपने भाग्य के भरोसे बैठना नुकसान दे जाता है। इनका भाग्य चमत्कारिक काम भी कई बार करता है, जैसा मैंने देखा है, और वही इनको सबसे ज्यादा बिगाड़ देता है। बिगाड़ने का मतलब ये है कि नवम भाव देखो भाग्य है, वो बात सही है। कर्म भी कोई चीज होती है, और जब शनि का टाइम आएगा ना, वो जितनी भी बेकार आदतें पड़ेंगी भाग्य अच्छा बनने की वजह से, क्योंकि जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा भाग्य अच्छा है और भाग्य अच्छा भी हो, तो व्यक्ति में पाप कर्म बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और जब दंड देने का स्वामी जो शनिचर है उसका समय आए, तो पेट पहले गड़बड़ होगा, ये निशानी होगी। और उस समय में घर में किसी जातक को अंग भंग की दिक्कत होगी, जैसे कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया, कट गया, ये चीज होती है। और व्यक्ति अगर शांत प्रवृत्ति का हो, शांत प्रवृत्ति का मतलब कि जो भी मेरे पास आ रहा है वो ईश्वरीय कृपा से आ रहा है, ऐसा मानने लगे, और उसके जो पैसे आ रहे हैं, जो फेम मिल रहा है, उसका अच्छा यूज करने लगे, तब उसको और ज्यादा फॉर्चून मिलता है, और ज्यादा फायदा उसके लिए रहता है। और जहां उसे लगने लगे कि इस पैसे को उड़ाया जाए, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, खान पान नवम भाव गुरु का होता है, उल्टी सीधी चीजें खाई जा रही हैं, तो कुछ हद तक दिक्कतें हो सकती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपका भाग्य काम करेगा, हर वक्त करेगा, लेकिन उसके नाम पे आप जुआ नहीं खेल सकते। विष्णु भक्ति आपको बहुत फायदा देगी। नवम भाव का स्वामी दशम भाव में आ गया, भाग्य का स्वामी कर्म भाव में आ गया। तो ऐसा माना जाता है व्यक्ति के अंदर जो, जातक के अंदर जो एटीट्यूड होगा वो राजा जैसा होगा। लाइफ में एक बार राजा जैसी तरक्की भी पाएगा। चलाने की आदत होती है ऐसे लोगों को अपनी, मिनिस्टर तक बन सकते हैं ऐसे लोग। अब वो ग्रह है, बाकी कर्म है कि कितने लेवल के मिनिस्टर बनते हैं, हालांकि ये अच्छा योग माना जाता है। धर्म का स्वामी कर्म के घर में आ गया, ठीक है ना। तो कर्म धर्म बन जाएगा, धर्म कर्म बन जाएगा, यानी व्यक्ति को अपने कर्म में ही धर्म नजर आएगा, ठीक है ना। अब व्यक्ति को इस तरह का हो जाए कि जैसे अर्जुन को बता रहे होते हैं श्री कृष्ण, कि तेरा जो कर्म है इस टाइम सामने लड़ना, वही तेरा धर्म है। तो ये तो अच्छी बात हो गई। और कहीं इसका उल्टा हो गया कि आप तो जाके किसी रिलीजियस प्लेस पे जाइए और पूजा पाठ करने बैठ जाइए, पैसा अपने आप आता रहेगा, ये बेकार कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कर्म करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और धर्म के भरोसे बैठना नुकसान देना हो जाएगा। व्यक्ति समृद्धि देखता है लाइफ में, हाई लेवल तक तरक्की देखता है, ठीक है। और सबका प्यारा होता है, सबका प्यारा का मतलब सबके साथ अच्छे संबंध रखने वाला, किसी में ना पार्शियलिटी नहीं करता कि ये मेरा ये रिश्तेदार है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये दोस्त है, इसके साथ मैं ऐसे बात करूं, ऐसे बात ना करूं। ऐसी क्वालिटी नहीं होती इनमें, और होनी भी नहीं चाहिए।
ठीक है ना। नवम भाव जो है ना वो दूरी का दिखाता है, लंबी यात्राओं का होता है। और दशम भाव जो है वो काम धंधे का है। तो काम धंधे के लिए लंबी लंबी यात्राएं करे, बढ़िया रहेगा। घूम घूम के काम करे, बढ़िया रहेगा। जमीन भी खरीदेगा घर से दूर, इस टाइप का रहेगा तो अच्छा रहेगा। कार्मिक बना रहे, और लगता है कि उसको तो मेरे तो ये नौकर काम कर रहे हैं और मैं तो कुछ ना करूं, जुए सट्टे में बिजी रहूं, तो फिर बुरी दिक्कत हो जाती है, बदनामी बहुत होती है। जो जीवन शैली होती है वो बहुत खराब लेवल की देखी जाती है। खराब लेवल का मतलब कि सुबह उठे और वो काम करने शुरू कर दिए जो रात के, रात को वो काम कर रहे हैं जो सुबह के। अनैतिक, छुप के सौदे करने वाला, तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना। पिता से लड़ने वाला, बुरी बात हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कर्म कर रहे हो उसी में आपकी किस्मत बैठी है, इस बात का ध्यान रखना है। नवम भाव का स्वामी अब अपने से तीसरा चला गया, यानी 11वें घर में, प्राप्ति के स्थान में। अच्छा कॉम्बिनेशन है। भाग्येशे लाभ भावस्थे, धन लाभो दिने दिने, भक्ताम गुरु जनानाम च गुणवान पुण्यवानपि। फाइनेंशियल जो गेन है, प्राप्तियां हैं, वो दिन पर दिन बढ़ेंगी। गुरुओं के लिए समर्पित रहेगा और अच्छे गुण वाला होगा। देखिए, अपने से तीसरे जाने का मतलब ये होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है अब वो 3 गुना हो गई। अच्छा फल 3 गुना, बुरा फल 3 गुना। डिपेंड कहाँ करेगा, नवम भाव के स्वामी को आप मेंटेन कैसे करते हो, ये देखिए बहुत जरूरी होता है। आपका भाग्य है, भगवान ने जहां भी लिख दिया तो उसमें कोई गलती नहीं करी, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल सी ये बात ध्यान रखना। हर जगह लाभ छुपा है, हर जगह हानि छुपी है। तो यदि नवम भाव का स्वामी बली हो तो सबसे पहली बात तो है व्यक्ति मेधावी होगा। देखिए, नवम भाव उच्च शिक्षा का है, अब अपने से तीसरा जाके वो 3 गुना हो गया। ऐसे लोग छोटी सी अवस्था में ही बड़ा ज्ञान रखते हैं। जो चीज सीखने में लोगों को काफी टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एकादश भाव में जो भी लॉर्ड बैठा है वो पंचम भाव को भी देख रहा है। ठीक है, तो नेचुरल इंटेलेक्ट, पैदाइशी बुद्धि अच्छी खासी लेके बैठा होगा। अब शब्द क्या यूज हुआ, धन लाभो दिने दिने। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि दिन के टाइम में फायदा बहुत होगा। पारिवारिक व्यापार से बड़ा फायदा होएगा। 11वां भाव जो होता है हमारे बिजनेस का माहौल होता है। हमारी जो एसोसिएशंस होती हैं, व्यापारिक एसोसिएशन जो होती हैं, वो होता है 11वां घर। वहां से काफी पैसा कमाएगा, मार्केट का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये चीजें देगा। और 11वें भाव की एक बात और बताता हूँ मैं आपको, बड़ी अजीब सी बात है। कुंभ राशि है, पंचम से भी क्वालिटी उठाएगा। और 11वां भाव, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अष्टम भाव वाले में, अष्टम भाव जैसे किसी चीज का जाने का होता है, 11वां भाव किसी चीज के आने का होता है। तो पीड़ित हो जाए तो सबसे पहली आदत तो वेश्यावृत्ति की लगती है, जो कि बहुत बुरा फल देती है अगर नवम भाव के स्वामी का 11वें भाव से संबंध बन जाए। जो कि मंदी हालत बता रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सबका होगा, लेकिन जब दिन उल्टे आएंगे तो उससे पहले ये आदत पड़ेगी। गुरुओं को ही गाली सबसे पहले पड़ेगी। तो ये चीज होती है। ठीक है।
नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में आ जाए, व्यय स्थान। ठीक है ना, भाग्येशे व्यय भावस्तो, भाग्य हानि करो निर्णाम, शुभ कार्य व्ययो नित्यम, निर्धनो अतिथि संगमात। ठीक है, अपनी जो किस्मत है उसको खोएगा, लगातार खर्चे लगे रहेंगे। ठीक है ना, जो श्लोक कह रहे हैं। लेकिन जो 12वां घर होता है ना, वो हमारे सहस्त्रार चक्रा का होता है, डिवाइन से कनेक्ट होता है, ऊपरी वो घर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हासिल हो, नीति का ज्ञान हासिल हो, मोक्ष का ज्ञान हासिल हो। 12वां घर मोक्ष हो गया। ठीक है, नवम से 4 घर आगे 12वां घर है, विदेश में लैंड भी खरीद सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अगर नवम भाव गुरु है, ठीक है, तो गुरु जिस घर में रहता है, तो नवम से चौथा हो गया 12वां। ऐसे व्यक्ति अगर अपने गुरु के घर, किसी ब्राह्मण के घर जाते रहें, तो इनके भाग्य में शुभता अपने आप ही आती रहती है। और यदि खर्चा करते रहें एक्स्ट्रा बेकार कामों पे, तो लगातार हानि इनके साथ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है इनकी धन संपत्ति में डाके डल जाए। ठीक है ना, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक महान आत्मा बनने के या महान ज्ञान पाने के गुण लेने लेके ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है, जो बाय बर्थ एलिजिबल है इस चीज को पाने का। ये चीज उसे समझनी चाहिए। विदेश जाना होगा, बढ़िया रहेगा, ऊंचाई पे जाके बहुत तरक्की प्राप्त करेगा। ऊंचाई जैसे कोई सिद्ध आश्रम है, कोई ऐसा मंदिर जो ऊंचाई पे है, जैसे वैष्णो देवी माता का हो गया, पहाड़ों पे चढ़ के जाना है, वहां भाग्य खुलेगा। ट्रैवल जब भी करेगा, यात्रा का होता है ना 12वां, नवम भाव भी होता है, तभी इनको अच्छी न्यूज मिल जाएगी। घूमना, जहां जड़ होने की कोशिश करेगा, तामसिक होने की कोशिश करेगा, तमस रुकने की कोशिश करेगा। देखिए 4 8 12 ये पानी के घर है, पानी नहीं रुकता, खड़े पानी में कीड़े पड़ते हैं। ठीक है, 12वां अगर बारिश का पानी है, ठीक है, बारिश में नहाना बहुत फायदा देगा। तो एक जगह रुकना पानी का गुण ही नहीं, पानी बहता ही रहे तो ही उसकी वैल्यू है। और पानी बहता बहता अंत में समुद्र में मिलेगा। तो इसलिए ये माना जाता है ऐसे व्यक्ति के भाग्य में समुद्र से मिलना लिखा है, यानी बहुत बड़ा होना लिखा है। बस अपने बहने का गुण बनाए रखे, लगातार चलता रहे, लाइफ में रुकने की कोशिश ही ना करे। ये इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है। ऊंचे ऊंचे स्थानों की यात्राएं करे, बड़े बड़े ब्राह्मणों से मिले, स्कॉलर से मिले बड़े बड़े, और अपने गुरु के घर में, ब्राह्मण के घर में कुछ ना कुछ दान करते रहें, इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आज हमने नवम भाव के बारे में समझा। धन्यवाद।